आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने अश्लील वीडियो विवाद में घिरे संदीप कुमार का बचाव किया है। इस दौरान उन्होंने नेहरू गांधी को लेकर विवादित तर्क दिए। आशुतोष ने ब्लॉग में लिखा, संदीप ने कुछ भी गलत नहीं किया, उन्होंने किसी महिला से जबरदस्ती नहीं की, दोनों के बीच आपसी सहमति से संबंध बने तो कुछ गलत नहीं है। इस दौरान आशुतोष ने महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र किया। लिखा, भारत के बहुत से नेता सामाजिक और नैतिक दायरे से बाहर निजी जिंदगी जीते रहे हैं। पंडित नेहरू के बारे में कहा जाता है कि उनके कई महिलाओं से अफेयर थे, लेकिन इससे उनके राजनीतिक करियर पर फर्क नहीं पड़ा। गांधी जी अपनी 2 भतीजियों के साथ बिना कपड़ों के सोते थे। खुद पंडित नेहरू ने गांधी जी को ऐसा करने से रोका था, वरना देश ये जानकर नाराज हो जाता। वाजपेयी ने संघ की परंपरा के मुताबिक शादी नहीं की, लेकिन उन्होंने संसद में कहा था कि वो कुंवारे हैं, ब्रह्मचारी नहीं। वाजपेयी अपने कॉलेज के दिनों की साथी के साथ रहते थे, किसी ने इस पर आपत्ति नहीं की। एक तरफ पार्टी के बड़े नेता संदीप कुमार की फेवर में बयान दे रहे हैं, ब्लॉग लिख रहे हैं, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी उनको पार्टी से निकाले गंदी मछली कह रहे हैं। तो ये जो विरोधाभास है, ये कॉन्ट्रडिक्शन, ये मात्र एक ड्रामा नाटक है। इससे पहले भी आशुतोष विवादों में रह चुके हैं। आशुतोष ने लिखा, आप साफ सुथरी राजनीति करना चाहती है, इसलिए संदीप कुमार को मंत्री पद से हटाया गया। आशुतोष ने यह भी सवाल उठाया कि वीडियो को संदीप के चरित्र और पार्टी के चरित्र से क्यों जोड़ा जा रहा है। आशुतोष ने ब्लॉग में यह भी लिखा कि आखिर संदीप कुमार ने गलत क्या किया है। अपने ब्लॉग में आशुतोष ने समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया का उदाहरण देते हुए भी संदीप कुमार का बचाव किया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार के अश्लील वीडियो के मामले की जांच शुरू कर दी है। आज बीजेपी के कुछ नेताओं ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार से मुलाकात की। संदीप कुमार, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, उन पर महिलाओं के खिलाफ पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद पुलिस कमिश्नर के आदेश पर मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। पुलिस इस मामले में खुद संदीप कुमार से पूछताछ कर सकती है। साथ ही वीडियो सार्वजनिक करने वाले विसल ब्लोअर ओम प्रकाश से भी पूछताछ हो सकती है। हम कल पुलिस कमिश्नर से मिले। पुलिस कमिश्नर को हमने कहा कि संदीप कुमार को बुलाया जाए, केजरीवाल को बुलाया जाए, उप मुख्यमंत्री को बुलाया जाए, विसल ब्लोअर ओम प्रकाश को बुलाया जाए और उन सारी महिलाओं को बुलाया जाए जिनका शोषण होता रहा। It is definitely important to understand and get to the bottom of it. I think the Delhi police is justified to investigate the matter. जो तात्कालिक रूप से एक प्राथमिक जो हमारे सामने सूचना आई, जो जानकारी आई, उसके आधार पे हमने उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। अब आगे जांच के आधार पर जो पूरा सच सामने आएगा, वो आगे और कार्रवाई करेंगे। बुधवार को संदीप कुमार का 9 मिनट का एक अश्लील वीडियो सामने आया था। वीडियो और तस्वीरों में संदीप कुमार कुछ महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में थे। संदीप कुमार का वीडियो विसल ब्लोअर ओम प्रकाश ने जारी किया था। ओम प्रकाश के मुताबिक केजरीवाल को 15 दिन पहले वीडियो के बारे में जानकारी दी गई, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। विवाद के बाद केजरीवाल ने महिला और बाल विकास मंत्री संदीप कुमार को हटा दिया था। आरटीआई एक्टिविस्ट विवेक गर्ग ने संदीप के खिलाफ एसीबी में शिकायत की है। विवेक गर्ग ने संदीप कुमार भ्रष्टाचार और सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। इस पर एसीबी ने जांच शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान फिर विवादों में हैं। इस बार उन पर मीडिया से बदसलूकी का आरोप लगा है। भगवंत मान फतेहगढ़ साहिब में रैली करने पहुंचे थे। भगवंत कई घंटे की देरी से पहुंचे। मीडिया ने वजह पूछी तो मान और उनके समर्थक भड़क गए। भगवंत मान ने कहा कि मीडिया चाहे तो उनका बहिष्कार कर सकती है, लेकिन चुनाव में उनकी पार्टी की जीत हुई तो उस दिन भी मीडिया कवरेज के लिए न आए। इसके बाद आपके कुछ कार्यकर्ताओं ने मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी भी की। जहाज भी लेट हो जाते हैं, सुखबीर बादल भी लेट हो जाता है, प्रकाश सिंह बादल भी लेट हो जाता है। कदे पूछा नू इन्होंने नहीं जितोड़ा, आपू लोगों ने जितोड़ा यार। जिस दिन तुसी लेट होने किसी ने पूछा। भगवंत मान पंजाब के संगरूर से आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। भगवंत मान ने 21 जुलाई को घर से संसद तक पहुंचने का वीडियो पोस्ट किया। सभी पार्टियों के सांसदों ने मामले को संसद की सुरक्षा से खिलवाड़ माना। विवाद के बाद मान ने माफी भी मांगी। भगवंत मान को अक्टूबर 2015 में नशे में होने के कारण फरीदकोट के गुरुद्वारे में घुसने से रोक दिया गया था। जब भगवंत मान मीडिया पर भड़के तो बस्सी के प्रत्याशी संतोख सिंह सालाना ने माइक छीनकर भगवंत मान को चुप कर दिया। आज देश के 10 ट्रेड यूनियन हड़ताल पर हैं। दावा किया गया है कि इस हड़ताल में करीब 18 करोड़ कर्मचारी शामिल हैं।
हड़ताल में देश भर के सरकारी अस्पतालों के नर्स और रेडियोलॉजिस्ट भी हिस्सा ले रहे हैं। वैसे इस हड़ताल का देश के अधिकतर हिस्सों में ज्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा। हड़ताल के दौरान कहीं पर हड़ताली कर्मचारियों ने ट्रेन रोकने की भी कोशिश की। दिल्ली और मुंबई में भी हड़ताल का ज्यादा असर नहीं दिखा। हालांकि मुंबई में शिवसेना हड़ताल का समर्थन कर रही है। देश भर में 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर आज एक दिन की हड़ताल पर है, लेकिन मुंबई में इस हड़ताल का असर कम ही दिखाई दे रहा है। मुंबई की जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो इस हड़ताल में शामिल नहीं है। हम लोग को मूल दाबी है महंगाई को कम करो, न्यूनतम वेतन असंगठित मजदूर के लिए 18,000 रुपया महीना में करो। हमारे जो 12 सूत्री मांग है, ये मांग लेके हम पिछले 5 साल से सारे यूनियन मिलके एक साथ हम सरकार के साथ बार बार परसू कर रहा था, जो आपने इसका ऊपर कार्रवाई करो। हड़ताल केंद्र सरकार के रवैये और श्रम कानूनों में बदलाव को लेकर की गई है। मजदूर संगठन लेबर लॉ में बदलाव, सैलरी बढ़ाने और प्रमोशन की मांग को लेकर हड़ताल में शामिल हैं। आरएसएस से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ इस हड़ताल में शामिल नहीं है। यूपी और हरियाणा में रोडवेज की बसों के ना चलने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम और चीन के दौरे के लिए अब से थोड़ी देर में रवाना। चीन जाने से पहले पीएम मोदी आज एक दिन के दौरे पर वियतनाम पहुंचेंगे। दक्षिण चीन सागर पर अधिकार को लेकर वियतनाम और चीन के बीच तनाव के हालात हैं। ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा अहम माना जा रहा है। साथ ही उम्मीद है कि पीएम के इस दौरे में वियतनाम और भारत के बीच ब्रह्मोस मिसाइल समेत कुछ अहम समझौते हो सकते हैं। पीएम ने वियतनाम दौरे को लेकर ट्वीट भी किया। वियतनाम अपनी दोस्ती के लिए जाना जाता है। इस दौरे से भारत और वियतनाम के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। Defense and security relationship is an important pillar of our strategic partnership. किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पिछले 15 साल में पहली वियतनाम यात्रा होगी। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2001 में वियतनाम गए थे। पीएम मोदी 3 सितंबर को वियतनाम से चीन के लिए रवाना होंगे। पीएम 4 और 5 सितंबर को चीन में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 सितंबर को ही चीन से भारत लौटेंगे। इसके बाद वार्षिक भारत आसियान और पूर्व एशिया सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी लाओस जाएंगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा है कि वो भारत के खतरनाक इरादों से वाकिफ हैं और उससे निपटने के लिए तैयार भी हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में एक सम्मेलन के दौरान आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को उसके दुश्मनों के इरादों की पूरी जानकारी है और वो अपनी सुरक्षा के सभी कदम उठा रहा है। सूत्रों के मुताबिक राहिल शरीफ ने इस दौरान पीएम मोदी का भी नाम लिया। कहा कि पाकिस्तान की सभी सीमाएं पूरी तरह महफूज हैं। राहिल शरीफ ने यह भी कहा कि $46 बिलियन की लागत से बनने वाले पाक चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम जल्द पूरा किया जाएगा। इससे पहले भी आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ भारत के खिलाफ बयान दे चुके हैं। 7 सितंबर 2015 को राहिल शरीफ ने कहा था कि अगर अभी युद्ध हुआ तो भारत को भारी कीमत चुकानी होगी। जून 2015 में राहिल शरीफ ने कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा था कि वक्त आने पर पाकिस्तान भारत का मुंहतोड़ जवाब देगा। पाक आर्मी चीफ ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या कहती है उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तानी सेना आतंकवाद खत्म करने के लिए कोशिशें कर रही है। यूपी के बदायूं में जिला अस्पताल ने एक गर्भवती महिला को इसलिए भर्ती करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो HIV पॉजिटिव थी। लेबर पेन के बाद इस गर्भवती महिला को लेकर पति बदायूं के सामुदायिक केंद्र पहुंचा। वहां से महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन जिला अस्पताल ने महिला को इसलिए भर्ती नहीं किया क्योंकि वो एड्स से पीड़ित थी। महिला पूरे दिन दर्द से तड़पती रही, लेकिन डिलीवरी के लिए भर्ती नहीं किया गया। आखिरकार रात 8 बजे उसका पति उसे बरेली लेकर पहुंचा। इलाज में देरी की वजह से बच्चे की गर्भ में ही मौत हो चुकी थी। बाद मुझसे बोलती है, अब तू जा, जो कर मिले सो कर लियो, और तुम नहीं बच्चा बचा सकता है और ना ही अपनी पत्नी को बचा सकता है। ले जा यहाँ ले जाना था, ना ले जा रहा तो मत ले जा, मरने दे यहीं पर, ऐसे बोल रही थी। मैंने कहा मैडम आप कुछ ही करो, कैसे भी करो। मैंने कहा मैडम बचा लो। कहती है हम क्यों बचा लें, हमारा क्या बचना है बचाने में। की मौत का कारण ये है कि उसको अगर टाइम से एडमिट कर लिया जाता और उसका काम कर दिया जाता तो बच्चा बचाया जा सकता। एड्स से पीड़ित महिला का पति भी HIV पॉजिटिव है। डॉक्टर के मुताबिक महिला का बच्चा स्वस्थ था, उसका वजन 1.5 किलो से ज्यादा था। स्वास्थ्य विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। कानून के मुताबिक कोई भी अस्पताल एड्स से पीड़ित किसी मरीज का इलाज करने से इनकार नहीं कर सकता है। कश्मीर में शुक्रवार की नमाज से पहले एहतियात के तौर पर एक बार फिर कर्फ्यू लगा दिया गया है।
4 सितंबर को गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक के श्रीनगर पहुंचने से पहले कश्मीर में फिर कर्फ्यू लगाया गया है। सोमवार को कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों से कर्फ्यू हटा लिया गया था। शुक्रवार की नमाज के दौरान प्रदर्शन की आशंका देखते हुए कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया। अलगाववादियों ने 8 सितंबर तक बंद जारी करने का ऐलान किया है। सर्वदलीय टीम के पहुँचने से पहले अलगाववादियों ने 3 और 4 सितम्बर को एयरपोर्ट रोड को घेरने को कहा है। बंद की वजह से श्रीनगर में टूरिज्म बिजनेस ठप हो गया है। होटल तो बिल्कुल जीरो ऑक्यूपेंसी है एवरीवेयर, राइट फ्रॉम टॉप स्टार 5 स्टार 4 स्टार से गेस्ट हाउसेज तक। नोबडी इज इन कश्मीर नाउअडेज। 8 जुलाई को आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद से कश्मीर में हिंसक प्रदर्शन शुरू हुए थे। हिंसा में 2 पुलिस वालों समेत 69 लोग मारे जा चुके हैं। करीब 8000 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर में इतने लंबे वक्त तक कभी कर्फ्यू नहीं लगा है। और कश्मीर जाने से पहले सरकार ने कल दिल्ली में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक बुलाई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाढ़ के पानी को चुनौती देना 3 लड़कों को भारी पड़ गया। जांच में सामने आया है कि जाकिर नाइक के खिलाफ जारी जांच के बावजूद उसके एनजीओ IRF के FCRA लाइसेंस का रिन्यूअल किया गया। जाकिर नाइक पर युवाओं को आतंकी बनने के लिए उकसाने, विदेशों से फंड लेकर उसका इस्तेमाल कट्टरपंथी विचारों के प्रसार करने के आरोप हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारियों पर हुई कार्रवाई को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने सही ठहराया है। तस्वीरें शिवपुरी के सुभाषपुरा इलाके की हैं, जहां बारिश और बाढ़ की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। सड़क पर पानी भरा था और बहाव तेज था। इसके बावजूद 3 लड़कों ने बाइक पर रास्ता पार करने का जोखिम उठाया। 2 लड़के बाइक पर बैठे रहे, जबकि तीसरा पीछे से बाइक को पकड़कर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर तक तो लड़के पानी का बहाव झेल गए, लेकिन अचानक संतुलन बिगड़ गया और तीनों लड़के बाइक समेत पानी में बह गए। बहाव इतना तेज था कि पल भर में तीनों लड़के दूर तक बहते चले गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि आसपास खड़े लोगों ने उन्हें बचा लिया। मध्य प्रदेश में बाढ़ से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 1 जून से अब तक 51 में से 31 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। NDRF की 117 और SDRF की 5000 टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा हादसा होने से बच गया और लोकल थाने को इस घटना की जानकारी तक नहीं मिली।